जय हिंद साथियों, मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आप जानते हो, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में है, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में है, या और भी कोई बेरोजगार साथी जो उन 12 परीक्षाओं में शामिल होना चाहता है, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो सीईटी एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ में उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी वो भी आ चुकी है। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कितना प्रतिशत आपको लाना जरूरी है ताकि आप उन भर्ती परीक्षाओं में बैठ सके, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम 2024 जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसका नोटिफिकेशन आ गया था और उसकी तैयारी में बहुत सारे विद्यार्थी लगे हुए हैं। लेकिन उन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि भाई सीईटी एग्ज़ाम जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए तो फटाफट हम तैयारियों में लग जाए। तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो चुकी है। पहले आलोक राज जी का ट्वीट, जो आपका ट्विटर हैंडल है, उस पर मैसेज आया कि आज नोटिफिकेशन आ जाएगा और शाम को तक आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो फटाफट आप तैयारियों में लग जाइए। निश्चित रूप से 2024-25 में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब पक्की लगने वाली है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आज के इस जो सेशन है उसको आपको शेयर कर देना उन विद्यार्थियों तक जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे हैं। तो जैसा कि थंबनेल देख रहे हो आप, सीईटी एग्जाम 2024 नोटिफिकेशन जारी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या रहेगी और एग्जाम डेट क्या रहेगी, उन तमाम टॉपिक पर आज के इस सेशन में हमें चर्चा करेंगे। ठीक है, फटाफट जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा कोई भी सूचना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, देखेंगे उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चर्चा होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको फॉर्म है अप्लाई करना है। देखो अब देखते हैं, देखो ये है आज की डेट का, आज की डेट का ये आपका नोटिफिकेशन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया, आज 29/8/2024 को जारी किया गया है। और ये आपका स्पष्ट लिखा हुआ है जो आपकी सम्मान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 का होने वाला है। ठीक है, 2024 का होने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कौन कौन से जो एग्जाम है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अपना हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली बातें हो चुकी है। अब देखो इसमें और क्या नहीं है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ये एग्जाम है, ये आपकी कौन सी, ये वो 12 एग्जाम है जिसके लिए आपको इस सीईटी को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। देखो सीईटी दो होती है ना, एक तो स्नातक, ये आपकी 12वीं पास वाली है, और एक आपकी सीईटी है 2024, वो आपकी स्नातक स्तर की है ना। इस स्नातक वाले में अलग अलग भर्तियां शामिल की गई है। आपकी स्नातक स्तर है जिसमें आपको पता है वो प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, जूनियर अकाउंटेंट है, पर्यवेक्षक है, छात्रावास अधीक्षक है, जो आपके तहसील राजस्व लेखाकार, वो आपके इसमें है, किसमें, जो ग्रेजुएशन वाले में। लेकिन जो आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली है उसमें ये 12 भर्तियां शामिल की गई है जिसमें अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन सी है, जैसे आपकी राजस्थान वन अधीक्षक क्या होगी, राजस्थान राजस्थान वन अधीक्षक सेवा जिसमें वनपाल की भर्ती होती है तो वो इसमें शामिल की गई है। आपकी राजस्थान जो अल्पसंख्यक मामले सेवा है जिसमें आपको छात्रावास अधीक्षक है उसके लिए आपको ये सीईटी क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा है उसमें लिपिक ग्रेड सेकंड है, उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा है उसके लिए कनिष्ठ सहायक है, उसके लिए आपको सीईटी एग्जाम जो आपकी सीनियर सेकेंडरी है वो क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में लिपिकीय सेवा है उसके लिए लिपिक ग्रेड सेकंड की एग्जाम होती है,
उसके लिए आपको सीईटी एग्जाम ये क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा जो निवारक शाखा है उसमें जमादार ग्रेड सेकंड है, उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। राजस्थान पुलिस अधीक्षक सेवा कांस्टेबल वाली है तो उसके लिए आपको ये एग्जाम है क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। पंचायती राज सेवा जिसमें आपकी कनिष्ठ सहायक है उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा क्षेत्र में कनिष्ठ सहायक है तो उसके लिए आपको सीईटी एग्जाम जो सीनियर सेकेंडरी स्तर के है वो आपको क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। राजस्थान कृषि उपज मंडी जो मंडी सेवा समिति में कर्मचारी कनिष्ठ सहायक उसके लिए आपको सीईटी एग्जाम ये क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियमन है उसमें लिपिक ग्रेड सेकंड है, उसके लिए भी आपको यही सीईटी एग्जाम है वो क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा और विनिमय उसके कनिष्ठ सहायक है, उसके लिए भी आपको ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी का जो लेवल है वो आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ये आप क्वालिफाइड करोगे तब आप जाके क्या करोगे, इन एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, सीईटी एग्जाम है वो जॉब नहीं देती है, नौकरी नहीं देगी, आपको सिर्फ पात्रता देगी। किसके लिए? इन 12 परीक्षाओं के लिए। ये जो 12 परीक्षा है इनके लिए आपको पात्रता मिलेगी। आप अगर सीईटी एग्जाम 2024 सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में आप 40%, अगर आप जनरल ओबीसी में है तो 40% से अधिक लेके आते हो तो आप इन 12 भर्तियों के लिए एलिजिबल होगे, क्वालिफाइड होगे। और अगर आप SC ST में हो तो अगर आप 35% लेके आते हो तो आप इन एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब आगे देखो और क्या है। ये सामान्य दिशा निर्देश है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो ये एक पात्रता परीक्षा होगी। क्या होगी? कि जो आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो एकमात्र एक क्या होगी, एकमात्र पात्रता परीक्षा होगी, यानी आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पात्र होंगे, इसमें नौकरी की गारंटी नहीं होगी। तो ये बात इसमें स्पष्ट लिखी हुई है। साथ में ये भी कहा गया है कि सीईटी है वो वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, है ना। और ये पात्रता वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगी, है ना, 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। जिस दिन इसका परिणाम आता है उस दिन से लेकर ये 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। साथ में आप इस एग्जाम में कितनी बार भी शामिल हो सकते हो, 1 बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4 बार दी, कितनी बार भी आप दे सकते हो। इसके लिए कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहने वाला है। ठीक है, और क्या इसमें है? ठीक है, 1 वर्ष तक ये आपकी मान्य होगी, ये आपको ध्यान में रखना। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए मान्य होगी ये? 1 वर्ष के लिए आपकी ये मान्य होगी, परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होगी। ठीक है, इसके अलावा देखो ये महत्वपूर्ण है कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसमें न्यूनतम आपको 40% अंक लाने हैं। अगर 40% से कम प्राप्त करते हो तो आप विफल रहते हो। आप SC ST में हो तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी आप 35% है वो लेके आ सकते हो, है ना। ये आप क्वालिफाइड कर पाओगे अगर 40% जो आपके जनरल ओबीसी है वो 40% और SC ST है वो 35% लेके आते हैं तो वो क्या होंगे, आपके इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है, और देखो इसमें नई चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ इसमें हटा दी है, वो आपने देखा होगा कि सीईटी एग्जाम 2024 जो ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें नेगेटिव मार्किंग का पहले ऑप्शन था। फिर हम लोगों ने जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन्होंने जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उन सब ने विरोध किया कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर देते हो तो जो बच्चा जिसने अभी तैयारी नहीं की आगे वो तैयारी कर सकता है तो उसको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो नेगेटिव मार्किंग है हटा दी, सिर्फ यही रखा है 40 और 35% वाला। ठीक है, अब देखते हैं आगे और इसमें क्या है।
आपको आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी करना है ना। आवेदन आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन कहाँ करना है, आप घर बैठे भी कर सकते हो और ई मित्र के माध्यम से आप OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्म है वो भर सकते हो। इसके लिए आपको जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपकी जो SSO ID है उसको लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे दो चीज़ आती है, एक तो G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। उसमें आपको जाना है और वहाँ पे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और जिन्होंने कर दिया उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ से जाकर आप रिक्रूटमेंट का एक और ऑप्शन आता है, उसमें जाकर आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी ये तो एक ई मित्र वाले का काम है, वो अपने आप ये सारा काम है वो कर देगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ और आपको इसका जो मेन जो चीज़ है वो आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ तो देखो वो ई मित्र वाला बता देगा कि आपको फ़ोटो है वो बढ़िया जो एकदम क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए वो लगानी है, साइन वगैरह सही होने चाहिए, लाइव फ़ोटो है वो भी आपको लगानी होगी। तो ये काम है वो सारा ई मित्र वाला कर देगा, ठीक है। इसमें जब OTR करोगे तो आपको जो आपका आधार है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहाँ पे सत्यापित होगा, तो ये काम भी हो जाएगा, जिसमें आप जो मूल प्रमाण पत्र है डिजी लॉकर है उनका उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बायोमेट्रिक आपसे शपथ भी घोषणा भी करवाई जाती है कि मैं परीक्षा से 1 घंटा और 30 मिनट पहले उपस्थित हो जाऊंगा, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये उस समय हो जाएगी। मेन चीज़ आपको क्या समझनी है, ये सारी चीज़ है वो ई मित्र वाला कर देगा। आपको तो सिर्फ जो चीज़ है ना वो ओरिजिनल भरनी है, झूठ कपट का आपको सहारा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप झूठ कपट का सहारा लोगे तो आपको डीबार किया जा सकता है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो ये सारी जो आपके जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए 2% छूट वगैरह है, तो इसमें ऐसी कोई छूट नहीं, इसमें तो सिर्फ और पात्रता ये भर्तियों के लिए जो रिक्त पद होंगे ना एग्जाम के लिए उसके लिए ये है। तो ये अभी आपके काम में नहीं, क्योंकि अभी जिस बंदे के 40% आ गए या 35% आ गए वो CET एग्जाम उन 12 भर्तियों के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग गेम्स है उन्होंने भाग लिया है, उनको 2% है वो एक तरीके से उनको रिजर्वेशन होता है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। ये देखो एक बार का जो पंजीकरण है वो आपको करवाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको जो ई मित्र उस पर जाना पड़ेगा। जो आपके सामान्य और जो क्रिमिलियर वर्ग के हैं चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो उनको 600 रुपये का भुगतान करना है। आपके नॉन क्रिमिलियर जो इतने पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, EWS वाले हैं उनको 400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, और जो आपके दिव्यांग हैं उनको 400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो 600 और 400 की 2 कैटेगरी है जिसमें आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये आप भी ई मित्र पे जाओगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय आपका जो चालान है वो कटेगा और आप घर बैठे भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते देखो इसमें और क्या है। ये अपनी चर्चा हो गई, वो 12 विभाग हैं जिन पे जो आपका CET जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वो आयोजित किया जाना है, ठीक है। ये 12 विभाग है जिसकी अपनी चर्चा हो चुकी है पहले से, इनको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इन 12 परीक्षाओं में शामिल होना है तो CET सीनियर सेकेंडरी स्तर की है उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात। और देखते थे और इसमें क्या है, बाकी नियम वगैरह वो तो चेंज होते रहते हैं, उसमें इतना कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ आपको जानकारियां हैं वो सही और स्पष्ट भरनी है, उसमें तथ्य किसी प्रकार का आपको छुपाना नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, EWS को 10% वाला रही है तो देखो वैसे चलता है, इसका कोई इश्यू नहीं है। ये आपके जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 12.5% आरक्षण है ना। जो पद होंगे ना उन पे 12.5% है, वो भूतपूर्व सैनिक है उनको आरक्षण रहेगा जब पद होंगे तब।
अभी पद नहीं है तो यहाँ पे ऐसा कोई जो नियम है वो लागू नहीं होता। अभी सारे के सारे इसके लिए पात्र है, सिर्फ और सिर्फ आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, ये जो दिव्यांगजन निःशक्त हैं उनको भी एक आरक्षण दिया जाता है। जो आपके ब्लाइंड है, लो विजन है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स है, लोकोमोटर है, यानी जो दिव्यांग मान लो किसी भी श्रेणी के हैं उनको भी सरकार है वो बेनिफिट देती है। तो वो भी एक तरीके से बेनिफिट है वो कब मिलेगा, जब पद आएंगे, जब ये 12 विभाग है उनके पद आएंगे, उन पद रिक्त पदों पर उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा। अभी सिर्फ पात्रता और है, इस पर किसी प्रकार का जो आपका बेनिफिट नहीं होगा, है ना। अब देखो इसमें अगला जो आता है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में क्या पात्रता होनी चाहिए। पात्रता देखो जैसे इसका नाम हो गया आपका सीईटी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल, है ना। तो पात्रता में तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और उसके समतुल्य भी हो सकता है, इक्विवेलेंट्स भी हो सकता है। आप 12वीं पास होनी चाहिए, सीधी बात ये है ना। और अगर उसके समकक्ष है तो वो होना चाहिए, है ना। जो अधिसूचना पहले जारी की गई है तो ये होना चाहिए आपको। साथ में अगर आप मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा 2 चरणों में चयन किया जाता है तो उस समय आपको क्या करना है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो उस तिथि तक आपको, या जो शैक्षणिक योग्यता उस तिथि तक आपको अर्जित करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ये तो 12वीं पास है तो 12वीं पास में इसमें आप सीधे के सीधे शामिल हो सकते हैं, और कोई अपीयर है तो वो भी इसमें भर सकते हैं। लेकिन जब मुख्य परीक्षा आयोजित होगी तो उस समय आपको अपनी जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, हो गई ये शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा और क्या इसमें नया है, ये जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, जो आपके टीएसपी वगैरह एरिया में रहते हैं ना उनके लिए, तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये नागरिकता से रिलेटेड है कि भाई आपको जो नागरिकता भारत का नागरिक हो, नेपाल का, भूटान, इनको कुछ छूट दी गई है ना। अब आयु है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयु की गणना वाला। है ना। तो जो आप सीईटी में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए 1 जनवरी 2025 को वो क्या हो जाना चाहिए, 18 वर्ष का हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भर्तियों में छूट दी जाती है वो छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, है ना। जो सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 में विज्ञापन में शामिल पद, तो इसमें पद तो है ही नहीं ना, तो वो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होने वाला। सामान्य वर्ग की जो महिला उसको 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। तो ये तो देखो न्यूनतम 18 अधिकतम 40 है, लेकिन इस 40 में छूट दी जा सकती है, न्यूनतम में किसी प्रकार की छूट नहीं है। आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी, लेकिन अधिकतम में जो भी है वो उस हिसाब से छूट दी जा सकती है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे ये जो SC ST है उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो आपके SC ST अन्य पिछड़ा EWS की महिलाएं उनको अगर राजस्थान की निवासी तो 10 वर्ष की छूट दी जा सकती है। ठीक है, इसमें और कोई नई बात नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेन चीज इसमें दो ही है कि एक तो एग्जाम कब होगी और इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ अगर आपके ध्यान में रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। लोग कह रहे थे डेट बढ़ सकती है, लेकिन डेट नहीं बढ़ी। जो कि इसके चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी और नहीं बढ़ी, और इसी में भी यही है कि डेट नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपको जो शुल्क जमा करवाना है, फॉर्म भरना है, उसके लिए आपकी 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक,
1 अक्टूबर 2024 तक आपको फॉर्म भर देना है ना, 1/10 तक, 2/9/2024 से 1/10/2024 रात को 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद ये लिंक है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म में नहीं भर सकोगे। तो ये आपको ध्यान रखना, 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भर देना है। तो आपको बिना समय का इंतजार किए हुए आपको 10 सितंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर देना है और फिर तैयारियों में लग जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम कब होगी? परीक्षा का आयोजन है वो 23/10/2024 से 26/10/2024, यानी 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच आपकी एग्जाम भी हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके पास अब कुल मिलाकर लगभग 2 महीने बचे। 2 महीने भी पूरे नहीं है, यानी 60 दिन भी पूरे नहीं, 60 दिन भी पूरे नहीं है। उन 60 दिनों से पहले इस अल्प समय में आपको तैयारी करते हुए इस सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है। आपका प्रवेश पत्र है वो बोर्ड की साइट पे, और आपकी जो SSO ID है जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ से वो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हो। कब? 23 सितंबर से 1-2 दिन पहले वो प्रवेश पत्र अपलोड होंगे। तो ये 2 डेट है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक तो फॉर्म 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक बीच में भर देना है, और आपकी एग्ज़ाम है वो 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित हो जाएंगी। प्रवेश पत्र वो आपको साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और तो इसमें ऐसा कोई बड़ा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 डेट आपको विशेष ध्यान में रखनी है। ये तो सलाह दी जाती है कि भाई आवेदक है उनको सलाह दी जाती है कि वो समय का इंतजार न करें। ये नहीं कि लास्ट डेट का इंतजार करेंगे बाद में फॉर्म भरेंगे, तुरंत वो फॉर्म भर दे ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे। किसी भी प्रतियोगी या पात्रता वंचित किए गए आवेदन डी बार होने की अवधि पत्र की अंतिम न्याय समाप्त हुई है तो वो आवेदन नहीं कर सकते। जिनको डी बार पहले किया गया है वो आवेदन नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई नहीं होना चाहिए अपना विद्यार्थी, है ना। ये आपको जो अपने डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने हैं, ये आपको सारा का सारा ई मित्र वाला बता देगा। फोटो वो नवीनतम होनी चाहिए, 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। फोटो का पृष्ठभूमि बैकग्राउंड वो हल्के या सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, 50% जगह चेहरे के लिए सारी चीज़ें वो ई मित्र वाला अपने हिसाब से सेट कर देगा। और अगर आप खुद भरते हो तो ये सारा का सारा जो एडवर्टाइजमेंट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, साथ में हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, साथ में आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ से ये सारा विज्ञापन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इनको देखकर आप जो भी चीज़ आवश्यक दस्तावेज फॉर्म भरते समय आपको आवश्यक होंगे उनको आप साथ लेके जा सकते हैं और फॉर्म है फिलिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ई मित्र वाला सारी डिटेल है वो बता देगा, है ना। ये सारे हैं वो आपके फाइल वगैरह 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। ये तो देखो बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये समझ जाओगे आप। ये है कि अगर आप परीक्षा देने के बाद और किसी भी प्रश्न पर आप क्या करोगे, कोई ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आपको 100 रुपये शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। निर्धारित शुल्क है वो जमा करवाना पड़ेगा। साथ में ये दे रखिए कि भाई आप क्या करें, हिदायत है विद्यार्थियों के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये OTR आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ये आपको क्या करना है कि निर्धारित समय से पहले आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है, ऑनलाइन त्रुटि रह जाती है, तो फिर भी बोर्ड आपको एक मौका देगा कि आप 300 रुपये का भुगतान करके उसमें आप संशोधन करवा सकते हैं। 7 दिन का अवसर प्रदान किया जाएगा, उसमें आप संशोधन करवा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रकार का आपको अवसर नहीं दिया जाएगा।
ये दंड है, अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हो तो 3 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपए की सजा आपको हो सकती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 डेट ध्यान रखनी है। एक तो 1 सितंबर 2024 से नहीं 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 के बीच आपको फॉर्म भर देना है। और साथ में आपकी एग्ज़ाम डेट है 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच आपकी एग्ज़ाम है, तो उनकी आपको तैयारी करनी है। तो ये था आज का जो लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट पूछ सकते हो। उसके आपकी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हमारे द्वारा अवश्य किया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।